यूपी के प्रयागराज में आज हजारों से ज़्यादा गडरिया समाज इकट्ठा हुआ है और जिस चीज़ का अपमान हुआ है उससे ये लोग बहुत ही आक्रोश हैं। ये राजमाता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हुआ है जो कि संविधान के पहले इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। 12,000 से मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन आज इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जब तोड़ा जा रहा है तो आज गडरिया समाज लाखों से ज़्यादा रोडों पर उतरने का काम कर रहा है। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, वाराणसी में इन तस्वीरों को, इन मंदिरों को, इन मूर्तों को तोड़ा जा रहा है जो कि संविधान आने के पहले इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। आज पुरानी विरासतों को ख़त्म किया जा रहा है और ये ख़त्म करने के बाद ये गडरिया समाज अब चुप नहीं बैठने वाला है। प्रयागराज की सड़कों पर हजारों से ज़्यादा ये गडरिया समाज उतरा हुआ है, आक्रोश हैं और ये राजमाता अहिल्याबाई की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और पुनः उन मंदिरों का निर्माण करवाने का मांगे कर रहे हैं लोग। इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्या इन पुनः मंदिर निर्माण करवाने की मांग करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर और सबसे बुजुर्ग लोग हमारे पास बुजुर्ग दादाजी हैं, इनसे ही आज बात कर लेते हैं। इस अहिल्याबाई होलकर की मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? चाचा प्रणाम। प्रणाम भैया। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्तों को तोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको? ऐसा मेरा तो अनुभव है बनारस का भी जी, और कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश का मेरा भ्रमण तो रहता ही रहता जी, है, लेकिन थोड़ा सा पैर से नहीं जा पाता हूँ जी। लेकिन इस सरकार को मैं यही बताना चाहता हूँ कि सरकार केवल अपना नाम हर जगह स्थापित करना चाहती है। अच्छा ज़्यादा ये बताइए आप उसका खास कारण क्या है, मैं आपको ये भी बता देना। जी जी बताइए। मूर्तियों को तोड़ने का उसका खास कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मात्र केवल गडरिया जात की है वो, जो सनातन धर्म की देवी है, जिन्होंने मंदिरों को रखवाली किया, बचाया, क्योंकि तो गडरिया समाज की है। इसमें ब्राह्मण वर्गों को इसमें वो हो रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज का हिंदुत्व भावना जहाँ वो सनातन धर्म का नाम लेते हैं कि हम सनातन है, सनातन है। दादा, आज के हजारों साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने 12,000 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया था। जिस टाइम संविधान नहीं लागू था उस टाइम उन मंदिरों का निर्माण करवाया था। आज उन मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? मैंने तो ये कह दिया, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अहिल्या देवी ने मंदिरों को ऐसे नहीं बनवाया कि सरकारी खजाने से। उन्होंने अपने वसीयत, अपना जो उनका धन था, जो अपने परिवार का धन था, उससे उन्होंने पूरे भारत में जो मंदिरें बनवाए, निर्माण किया, उससे करवाया था। वो अपने सरकारी खजाने से एक पैसा उन्होंने नहीं लगाया, ताकि इसीलिए न्याय की देवी तो कही जाती है कि न्याय की देवी थी, जो अन्य राज्य से लोग आते थे उनको न्याय पाने के लिए उनको न्याय देती थी। आज उनका ही अपमान किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। ये सरकार को धिक्कार है, इस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाल बघेलों को इनको छेड़ा गया तो ये फिर 2027 में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। बिल्कुल, हाँ ठीक। अब जिस तरीके से यहाँ पर आक्रोश और ये गडरिया समाज आक्रोश है और रोड पर उतरा है, अब इनकी मांगे जो हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, इनको आश्वासन दिया जा रहा है अभी। और देखते हैं, हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं जिनका नाम धर्मेंद्र पाल है, अहिल्या आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन था और रोडों पर हजारों से ज़्यादा गडरिया समाज रोडों पर उतरा और धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी आप लोगों की? मांगे ये थी कि जो बनारस में नौजवानों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है उसको वापस ले ले सरकार जी, और जो नष्ट किया गया है मणिकर्णिका घाट को उसको बना दे। अच्छा, कितनी मूर्तों को तोड़ा गया है वहाँ पर? वीडियो के माध्यम से तो देखा गया कि उनके पूरे जो मंदिर के अगल बगल लगी थी सभी को विध्वंस कर दिया गया। उसमें लोग पैर भी रख के जा रहे थे, यानी कि अपमान किया गया है, इसीलिए क्रोध है। अब इस अपमान में क्या परिणाम उन लोगों को मिलना चाहिए? परिणाम बहुत खराब होगा अगर निर्माण होने के बाद अहिल्या देवी होलकर जी का पुनः नाम न लिखा गया और वहाँ किसी सांसद विधायक का नाम लिखा गया, अगर इतिहास को मिटाया गया तो फिर बहुत गलत होगा। फिर इससे ज़्यादा दोबारा संघर्ष करने के लिए आज के नौजवान तैयार हैं, तो सरकार को सबक सिखा सकते हैं। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो मांगे मांगी जा रही हैं इनको मान ले, तो 27 में
पाल समाज तो सहयोग कर सकता है, वैसे भी 90% 80% सहयोग करने वाला जी समाज बिल्कुल है ये। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं और ये नए युवा साथी हैं, ये जो पढ़ने लिखने वाली की उम्र में आज रोडों पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्तों तो तोड़ा गया है। उन मूर्तों तो तोड़ने के बाद ये लोग न्याय लड़ने के लिए आए हैं। उन मंदिरों को दोबारा फिर से बनवाने के लिए ये लोग हक मांगते हैं। लेकिन अब देखते हैं कौन सुनता है इन लोगों की। और हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मंदिरों और मूर्तों को तोड़ा गया है, क्या लगता है भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना जी। चाहता हूं। मेरा नाम शिवाकांत पाल है जी और मैं अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रीय महासचिव। जी। देखिए, बीते दिनों वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को विध्वंस किया गया था, उनकी मंदिरों को तोड़ दिया गया था। उसी संबंध में उसको देखने के लिए जब समाज के युवाओं ने मणिकर्णिका घाट गए तो वहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, उन पे मुकदमे लिख करके उनको जेल भेजा। जी जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार जो है सच्चाई को छिपाना चाहती है। जी जिस प्रकार से वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा गया है, वो केवल पत्थर को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संस्कृति और इतिहास पर सीधा सीधा कुठाराघात किया। जी जी। और इस बात को भी हम सरकार को भी बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि इतिहास को मिटाने वालों को इतिहास कभी भी माफ नहीं करता। और जिस प्रशासन की जिम्मेदारी संरक्षण की होती है, वही प्रशासन वाराणसी में विनाश का औजार बन गया। तो हमारी अहिल्या आर्मी की यही मांगे हैं कि जिस प्रकार से लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान किया गया है, उनको ससम्मान पुनः उनकी मूर्ति की स्थापना कराई जाए जी। और जो भी मंदिर तोड़े गए उनको पुनः जो है बनवाया जाए और उसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का ही नाम लिखा जाए। किसी सांसद या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम ना लिखा जाए, क्योंकि उससे जो है हमारा इतिहास मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग चेतावनी भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अगर प्रशासन शांतिपूर्वक तरीके से न्याय नहीं देगी तो हम लोगों के पास क्रांति ही समाधान का एक रास्ता है। हम लोग क्रांति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोग उस माँ के बेटे हैं जो अन्याय को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन इस बात को समझे, सरकार भी इस बात को समझे कि शांतिपूर्वक तरीके से जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाज के साथ अपमान हो रहा है, इस पे रोक लगाई जाए, हमारे समाज के सम्मान को जो है बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और देखिए